राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रोषि पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, गौर तपस्वी उपाध्याय प्रोषि गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु, आज हम संसार संचितन काल का वर्णन करेंगे। भगवती सूत्र के पहले शतक और दूसरे उद्देशक में इसका वर्णन आता है। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान, संसार संचितन काल कितने प्रकार के हैं। अब इस क्वेश्चन की क्या जरूरत पड़ी, इसका उद्भव क्यों हुआ। किसी मत के मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई पशु है तो वो पशु मर करके वापस पशु ही बनता है, मनुष्य मर करके मनुष्य ही बनता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया कि अगर गेहूं है तो गेहूं से क्या बनेगा, गेहूं ही उगेगा, गेहूं ही उत्पन्न होगा, चना नहीं। ठीक वैसे ही हर एक जीव क्या करता है, जैसे उदाहरण के लिए गेहूं के लिए बता दिया, तो अगर भूमि अच्छी है या बुरी है उसके हिसाब से गेहूं अच्छा या बुरा हो सकता है। ठीक वैसे ही हर एक जीव जो जिस योनि में जन्मता है वो अपने अच्छे या बुरे संस्कार से अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, पशु है तो पशु ही रहेगा। तो किसी मान्यता के अनुसार इस तरह की धारणा है, लेकिन इस मान्यता को, इस मत को निराकरण करने के लिए गौतम स्वामी ने ये प्रश्न किया कि भगवान, कुछ ऐसे जीव जो अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण कर रहे हैं, संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, तो अतीत काल में जो जीव अनादिकाल से भवभ्रमण कर रहा है, तो भूतकाल में या अतीत काल में किन किन संसार के अंदर उसने समय बिताया है, कितना टाइम बिताया है, ये प्रश्न पूछने का भगवान का गौतम स्वामी का औचित्य था। तो इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हर एक जीव एक ही योनि में नहीं रहता है, अलग अलग संसार संचितन काल में रहता है। अगर इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो संसार संस्थान काल, संचितन यानी संस्थान, संसार संस्थान काल। संसार का मतलब क्या है कि एक भाव से दूसरे भाव में जीव का संसरण करना, यानी गमन रूपी क्रिया। एक जन्म से या भव से, जन्म कह दो या भव कह दो, एक जन्म से दूसरे जन्म में संसरण करना, उसे संसार कहते हैं। तो ये गमन करने की क्रिया है कि एक भव से, एक गति से दूसरी गति में चले गए। और इधर संस्थान शब्द आता है। संस्थान का मतलब क्या है कि स्थित रहने रूप क्रिया, एक जगह पर एक भव में स्थित रहना। संसार के अंदर गमन रूपी क्रिया है, संस्थान स्थित रहने रूप क्रिया, यानी एक भव में वो स्थित है। और काल का मतलब है टाइम पीरियड, अवधि, अवधि कह दो या टाइम पीरियड कह दो। तो एक जीव, गौतम स्वामी का कहने का मतलब है कि जीव कहाँ कहाँ, किस किस गति में, कितने कितने काल तक रहा हुआ है या संस्थित है। ये भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न पूछने का गौतम स्वामी का आशय है कि गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि अतीत काल में या अनादिकाल से जो जीव भव भ्रमण कर रहा है, तो वो किन किन गति में, किस किस जगह पर, किस किस स्थान पर, कितने कितने काल तक एक भव में संस्थित रहा है। एक भव में कितना रहा है, दूसरे में कितना रहा है, इसलिए पूछा है। तो भगवान
उत्तर क्यों दे रहे हैं कि कितने प्रकार के हैं? नहीं तो क्या होता है कि जो लोगों की मान्यता है, अगर एक जो मनुष्य बना है वो मनुष्य ही रहता है, पशु जो बना है वो पशु ही वापस बन करके उत्पन्न होता है, तो फिर जो जीव पुण्य और पाप कर्म करते हैं तो वो तो निष्फल हो जाता है। क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म करने के बावजूद अगर पशु पशु ही रहता है तो क्या फायदा? और अगर कोई एक मनुष्य है, वो अगर करोड़ों कर्म करता है, पाप कर्म करता है, फिर भी अगर मनुष्य मनुष्य ही बना रहता है, तो फिर पाप कर्म का फल कैसे मिलेगा? फिर मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मोक्ष तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए जीव तप जप साधना ध्यान आदि अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल फिर कैसे मिलेगा? अगर पशु पशु ही बना रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही बना रहेगा, तो फिर मोक्ष या मुक्ति इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ये जीव जो है संसार के अंदर 4 प्रकार के संसार संस्थान काल में अवस्थित रहता है। यानी संसार संस्थान काल या संसार संचितन काल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। यानी जीव कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य गति में या कभी देव गति में संस्थित रहता है। यानी वो जीव इन 4 गतियों में स्थित रहता है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक 4 प्रकार के संस्थान काल में संस्थित रहता है। तो अब हम जानेंगे सबसे पहला कौन सा है। भगवान को फिर प्रश्न किया कि भगवान, ये जो संसार संस्थान काल है वो 4 प्रकार के हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार के संसार संस्थान काल, सबसे पहला है नरक संसार संस्थान काल। मैं यहाँ पर संसार संस्थान काल के लिए SSK लिखती हूँ ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े मुझे। फिर नरगति, तिर्यंच संसार संस्थान काल, मनुष्य संसार संस्थान काल, और चौथा बताया देव संसार संस्थान काल। अब यहाँ पर अगला प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, जो नरक संसार संस्थान काल है वो कितने प्रकार का कहा गया है? पहले तो पूछा कि संसार संस्थान काल कितने प्रकार का है, तो भगवान ने बता दिया कि 4 है। अब इंडिविजुअली पूछ रहे हैं कि नरक संसार संस्थान काल कितने प्रकार का है, तो भगवान ने बता दिया कि नरक संसार संस्थान काल 3 प्रकार का है। दूसरी अपेक्षा से संसार संस्थान काल कितने प्रकार का है? 3। तो वो 3 कौन कौन से हैं? अशून्य काल, शून्य काल और मिश्र काल। अब हमें इसे अच्छे से समझना होगा। अब नरक संसार संस्थान काल कितने प्रकार के हैं पूछा है, तो 3 टाइप से है, अशून्य काल, शून्य काल और मिश्र काल। अब हमें जानना है अशून्य काल किसे कहते हैं। अब मान लो कि ये मैंने 2 द्वार बनाए हैं, इन्हें द्वार समझ लेना, डोर्स। तो एक आगमन के लिए है, एक निर्गमन के लिए है। निर्गमन यानी बाहर निकलना, इंग्लिश में लिख देते हैं एंट्री एग्जिट, ठीक है। अब मान लेते हैं ये नरक है और यहाँ पर नरक के जीव है, ठीक है। तो अशून्य काल का मतलब क्या है कि जिस काल में, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा काल, ऐसा समय जिस काल में नरक में ना तो कोई जीव नया कोई आया है, ना ही कोई जीव मर करके किसी दूसरे गति में गया है। तो जितने नरक, उस नरक के अंदर जितने भी नरकी के जीव थे, जितने थे उतने ही विद्यमान रहते हैं, ना कम होते हैं और ना ही ज़्यादा होते हैं। उस काल को क्या कहा? अशून्य काल कहा। यानी आगमन का द्वार भी बंद है और निर्गमन का द्वार भी बंद है। ना कोई जीव
मान लो उदाहरण के लिए अभी समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर 100 जीव थे, नरक गति के अंदर 100 नारकी थे उस टाइम पीरियड में। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, जिस वर्तमान नियत काल के अंदर जितने जीव थे, जितने जीव है, उतने ही जीव बने रहे। अब नरक गति के अंदर 100 जीव है मान लीजिए, तो ये 100 के 100 यहीं पर है, ना बाहर गए हैं, ना कोई दूसरा जीव अंदर आया है। नया कोई भी जीव नरक गति में उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही यहाँ पर जो 100 थे वो मर करके कहीं बाहर गए हैं। जितने थे उतने ही रह गए। उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? अशून्य काल। बहुत बार ऐसे जब किताब पढ़ते हो तो समझने में दिक्कत आती है। ये इजी भाषा में समझा रहे हैं कि आगमन भी नहीं है, निर्गमन भी नहीं है, यानी एंट्री भी नहीं है, एग्जिट भी नहीं है, जितने थे उतने ही है। यानी एक क्लास के अंदर अगर 60 स्टूडेंट्स है तो कोई भी नया स्टूडेंट नहीं आया है और ना ही कोई उस क्लास में से 60 स्टूडेंट्स में से कोई एब्सेंट भी नहीं हुआ है। यानी कोई स्कूल को छुट्टी भी नहीं की उस क्लास के अंदर, ना ही वो उठ करके दूसरी क्लास में जा करके बैठा है। यानी एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स है तो वो 60 के 60 उस टाइम पीरियड में बने रहे। मान लीजिए कि स्कूल के अंदर जैसे पूरे दिन भर में 7-8 पीरियड होते हैं, तो पहला पीरियड अगर सोशल स्टडीज का है तो उस सोशल स्टडीज के क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स है और टीचर आकर के पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने से पीरियड स्टार्ट हुआ और पीरियड एंड हुआ, उतना टाइम पीरियड यानी 50 मिनट्स का जो पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ना ही कोई नया बच्चा आया है, ना ही कोई बच्चा एब्सेंट हुआ है। यानी सभी के सभी उस टाइम पीरियड में कंप्लीटली मौजूद थे। एक भी बाहर गया नहीं और एक भी कोई नया अंदर आया नहीं। तो जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुआ, क्लास स्टार्ट हुई, सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे और लास्ट तक भी वो वहीं पर मौजूद थे। कोई भी पहले उठ करके बाहर नहीं गया। ठीक वैसे ही नरक गति के अंदर जितने जीव उस काल में थे वो उतने के उतने रहे वहीं पर। ना कोई दूसरा नया जीव आया, ना ही उस जीव की कहीं भी दूसरे गति में एग्जिट हुई। उसे कहते हैं अशून्य काल। समझ में आ गया? इजी। उसके बाद आता है शून्य काल। अब शून्य काल किसे कहना? शून्य काल यानी जिस समय नरक में एक भी नारक जीव विद्यमान न रहे, यानी आगमन द्वार बंद है। फर्स्ट हमें ये जानना है, एंट्री नहीं है, आगमन द्वार बंद है, नया जीव कोई आ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने जीव थे उस टाइम पीरियड की जो बात हो रही है, ऐसा टाइम पीरियड जब नया कोई जीव आया नहीं, लेकिन जितने जीव थे वो सारे क्या हो गए हैं? बाहर निकल चुके हैं। यानी ये नरक भूमि उस काल के लिए क्या है? खाली है। उसे क्या कहा? शून्य काल। ऐसा टाइम पीरियड जिस समय जितने भी जीव थे वो सब निर्गमन द्वार से बाहर जा चुके हैं। एंट्री दूसरी नई जीव अभी कोई आकर के उत्पन्न नहीं हुआ है। उस काल को शून्य काल कहा। यानी क्लास कंप्लीट हो गई है, सारे स्टूडेंट्स चले गए हैं, दूसरा पीरियड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, दूसरे नए स्टूडेंट्स अभी तक आए नहीं है। उस टाइम पीरियड को क्या कहा? शून्य काल। तीसरा है मिश्र काल। मिश्र काल के अंदर क्या होता है कि आगमन द्वार भी खुला है, निर्गमन द्वार भी खुला है। यानी यहां से नरक गति से जीवों के निकलने का प्रोसेस चालू हो चुका है। 1, 2, 3 निकल रहे हैं, पूरे नहीं निकले हैं, निकलने का प्रोसेस चालू हो गया है। तो यहाँ से 1, 2, 3 निकल चुके हैं, कुछ जीव निकल गए हैं, कुछ जीव नए आए हैं और कुछ जीव ऑलरेडी वहां पर पहले जो पुराने थे वो भी मौजूद है। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा? मिश्र काल, जिसमें कुछ जीव बाहर गए हैं, कुछ जो थे वो वहीं पर विद्यमान है और नए जीव भी अंदर आए हैं। तीनों बातें हैं, उसे मिश्र काल कहा। तो ये 3 प्रकार के काल बताए गए हैं किसमें? नरक संस्थान काल के अंदर।
जैसे नरक संसार संस्थान काल है, वैसे ही मनुष्य और देव का भी समझना चाहिए। यानी मनुष्य संसार संस्थान काल के भी कितने टाइप्स है? अशून्य काल, शून्य काल और मिश्र काल। देव के भी 3 है, लेकिन तिर्यंच गति के कितने हैं? ये 3 हो गए, ये भी 3 टाइप्स है, और देव गति के भी 3 टाइप्स है। लेकिन तिर्यंच गति के सिर्फ 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अशून्य काल और मिश्र काल, सिर्फ ये 2 ही है, शून्य काल नहीं है। अब तिर्यंच संसार संस्थान काल में शून्य काल क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? ज्ञानी जन बताते हैं कि तिर्यंच गति के अंदर शून्य काल मतलब जहां पर कोई भी जीव एग्जिट, सब कुछ हो चुके हैं, कोई भी जीव बचा नहीं है। लेकिन तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा कौन है? वनस्पति काय है। तो वनस्पति काय के अंदर अनंत जीव है। जब वनस्पति काय के अंदर अनंत जीव है, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं आता है कि जब सारे जीव वहां से निकल चुके हो, ये खाली हो जाए, ऐसा वनस्पति काय में होता नहीं है। एक एक समय में कितने ही जीव जन्म मरण करते ही रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, विरह काल नहीं है। इसीलिए वनस्पति तिर्यंच गति के अंदर शून्य काल नहीं है, शून्य काल, विरह काल नहीं है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि तिर्यंच संसार संस्थान काल में अशून्य काल है और मिश्र काल है, शून्य काल नहीं है। कि सारे जीव निकल चुके हैं, एक भी जीव यहाँ पर बचता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि स्थावरों में क्या होता है, एकेंद्रीय जीव में एक एक समय में भी जन्म मरण होता ही रहता है। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि तिर्यंच के अंदर 2 तरह के काल होते हैं। अब हम जानेंगे अल्प बहुत्व। कौन सा कम, कौन सा ज्यादा? तो भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि भगवान, अशून्य काल, शून्य काल और मिश्र काल, ये जो 3 प्रकार के काल है, उनमें से सबसे कम कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा है, ये जानना है। तो भगवान ने फरमाया कि नरक गति, देव गति और मनुष्य गति, इन तीनों में ये 3 टाइप के हैं। तो सबसे कम होते हैं अशून्य काल, उससे अनंत गुणा मिश्र काल और उससे अनंत गुणा शून्य काल। सबसे कम अशून्य काल क्यों? अशून्य काल का मतलब क्या है? जीव जितने हैं उतने ही रहते हैं, कम नहीं होते, नया कोई आता नहीं और बाहर कोई जाता नहीं। वहां पर विरह काल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अशून्य काल तिर्यंच की अपेक्षा से सबसे कम बताया गया है कि विरह काल बहुत कम होता है। भगवती सूत्र के अंदर कहा जाता है कि सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय का विरह काल उत्कृष्ट 12 मुहूर्त होता है और 3 विकलेंद्रिय का उत्कृष्ट विरह काल अंतर मुहूर्त होता है, लेकिन 5 स्थावरों का कोई भी विरह काल नहीं होता है। इसीलिए अशून्य काल सबसे कम है। यानी ऐसा हो नहीं सकता है कि नया जीव आया नहीं हो, उतने के उतने रहे, ये पॉसिबल 5 स्थावरों में नहीं है। और सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर विरह काल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12 मुहूर्त, और 3 विकलेंद्रिय के अंदर अंतर मुहूर्त। तो इसीलिए सबसे कम कौन सा है? अशून्य काल। उससे अनंत गुणा है मिश्र काल। मिश्र काल का मतलब क्या है कि कुछ जीव निकल चुके हैं, कुछ नए जीव आए हैं, कुछ पुराने भी विद्यमान है, तो वो अनंत गुणा। अगर कोई नरक का जीव तिर्यंच गति में गया है, वनस्पति की काय की अपेक्षा से वहां पर लंबे वनस्पति कितने हैं? अनंत है, तो उस हिसाब से अशून्य काल
फिर वहां से निकल करके वनस्पति आदि से फिर मनुष्य बनता है, फिर मनुष्य बनने के बाद वापस नरक गति में आता है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो मिश्र काल अशून्य काल से अनंत गुना ज्यादा है। फिर अशून्य काल से अनंत गुना मिश्र काल, मिश्र काल से अनंत गुना शून्य काल। शून्य काल का मतलब क्या है कि जहां पर सारे जीव निकल चुके हैं। अब कोई नरक का जीव वहां से काल किया है तो जितने भी जीव है उस टाइम पीरियड की अपेक्षा से अगर चिंतन करते हैं, वहां से काल करके तिर्यंश में गया है, फिर वहां सन्नि तिर्यंश मनुष्य गति से आगे चल करके जब वनस्पति काय में जाता है, वनस्पति के अंदर जाने के बाद वहां का टाइम पीरियड कितना है, अनंत काल है। अगर कोई जीव साधारण वनस्पति काय में चला जाता है, निगोद में चला जाता है, तो वो जीव अनंत काल तक वहां रहता है। तो इसीलिए वापस वो जीव पुनः उसी नरक में कब आएगा, इतना टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जन वनस्पति काल की अपेक्षा से कहा कि मिश्र काल से अनंत गुणा काल कौन सा है, शून्य काल। तो सबसे कम अशून्य काल, उससे अनंत गुणा मिश्र काल, उससे अनंत गुणा शून्य काल। ये नरक और मनुष्य और देव संस्थान काल के अपेक्षा से। तिर्यंश के अपेक्षा से ज्ञानी जन ने बताया सबसे कम अशून्य काल, उससे अनंत गुणा मिश्र काल। ये नहीं है, दो ही है ना यहाँ पे। तो सबसे कम अशून्य काल, उससे अनंत गुणा मिश्र काल। ये तिर्यंश संसार संस्थान काल का मनुष्य अल्प बहुत्व। सबसे कम अशून्य काल, उससे अनंत गुणा मिश्र काल, दो ही है, शून्य काल नहीं है। फिर भगवान महावीर स्वामी को अंत में पूछा कि भगवान, ये जो चार संसार संस्थान काल है, इन चार का अल्प बहुत्व क्या है? तो भगवान ने बताया कि सबसे कम जो है वो है मनुष्य संसार संस्थान काल। तो सबसे कम मनुष्य संसार संस्थान काल, सबसे कम। उससे मनुष्य से आगे कौन ज्यादा हो सकते हैं, नारकी। उससे असंख्यात गुना जो है अधिक नारकी संसार संस्थान काल है। उससे असंख्यात गुना देव संसार संस्थान काल है। और देव संसार संस्थान काल से अनंत गुना ज्यादा तिर्यंश, क्योंकि वो तिर्यंश तो अनंत होते हैं ना, तो तिर्यंश संसार संस्थान काल उससे अनंत गुना अधिक है। तो सबसे कम मनुष्य संसार संस्थान काल, उससे असंख्यात गुना नारकी या नरक संसार संस्थान काल, उससे असंख्यात गुना देव संसार संस्थान काल, उससे अनंत गुना तिर्यंश संसार संस्थान काल होता है। तो भगवान ने बताया कि ये संसार के अंदर जीव अलग अलग भाव में अलग अलग समय पर संस्थित रहता है। इस तरह से अतीत काल में नरक गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, तिर्यंश गति के जीव, देव गति के जीव इतने इतने काल तक बिताते हैं। तो तीन प्रकार के काल बता दिए, अशून्य काल, शून्य काल और मिश्र काल। तो ये है संसार संचिठन काल यानी संसार संस्थान काल। भगवती सूत्र के पहले शतक और दूसरे उद्देशक में भगवान ने कहा कि नरक गति का जीव अगर वहीं पर रहता है, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, जिस समय की बात करते हैं, ऐसा समय जब जो जीव ना एंट्री है ना एग्जिट है, वहीं पर जितने हैं उतने के उतने रहते हैं, वो अशून्य काल। और रिविजन हम कर रहे हैं, शून्य काल उसे कहते हैं कि जहां पर एंट्री तो नहीं है लेकिन सारे एग्जिट हो चुके हैं, एक भी जीव पीछे बचता नहीं है, उस काल को, उस टाइम पीरियड को शून्य काल कहा। और मिश्र काल के अंदर कुछ जीव निकल रहे हैं, निकलने का प्रोसेस चालू हुआ है, कुछ जीव निकल चुके हैं, कुछ नए जीव आए हैं, कुछ जीव वहीं पर पहले के विद्यमान हैं। तो ऐसे जो मिश्र है, मिक्सचर है, उसे मिश्र काल कहा। ठीक है।
तो भगवान महावीर स्वामी ने जो ज्ञान फरमाया है उसके विपरीत अगर कुछ कहा हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की शक्ति से आगम प्ररूप नामने उत्प्ररूप न हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम सेवम भंते सेवम भंते सेवम भंते।